ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंकुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? सुनाई दे रहा है सबको? पीछे सुनाई दे रहा है? तो आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे, सेवा भाव, सर्विस एटीट्यूड। तो क्या महत्व है सेवा करने का? क्या महत्व है? सेवा हमारा कैसे पर्सनालिटी को डेवलप करता है ना? और इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप सब तैयार है? सेवा भाव, सफलता, संबंध और आध्यात्मिक जीवन का रहस्य। मेरे पीछे दोहराएंगे। जो केवल लेना चाहता है वो अकेला रह जाता है, जो देना सीखता है वही दिल जीतता है। बोले हरि बोल। मतलब लेना चाहता है, मतलब सेल्फिश मेंटालिटी इसको बोलते हैं ना। सब मुझे सेवा करें हैं, है कि नहीं? मेरी सेवा करें, तो फिर वो क्या बन जाएगा? अकेला रह जाएगा। लेकिन जो देता है, दूसरों की सेवा करता है, तो फिर वो दिल जीत जाता है कि नहीं? तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, तीसरे अध्याय का 9वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं,
मेरे पीछे दोहराएंगे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्रो, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकयं कर्मबन्धनः, लोकयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर, मुक्तसंगः समाचर। तो इसका अनुवाद है, वर्क ऑन एज सैक्रिफाइस फॉर कृष्णा लिबरेट्स अस, बट वर्क ऑन सेल्फिशली कॉजेस बॉन्डेज। अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो क्या करता है, हमें बंधन से मुक्त करता है। लेकिन जब हम अपने लिए काम करते हैं तो वो हम बंध जाते हैं, है ना, इस संसार में हम बंध जाते हैं। तो इसलिए सर्विस इज़ नॉट ए बर्डन बट इट इज़ ए लिबरेशन। सेवा को बर्डन नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये क्या है, एक मुक्ति का उपाय है। तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स जो है पूछे, हम क्यों करें, हैं क्यों करें, सेवा क्यों करें? तो भगवान कह रहे हैं, सेवा जो है आपको क्या करेगा, शुद्ध करेगा, है ना, आपको सेवा शुद्ध करेगा। अभी हम बहुत अशुद्ध हैं, इस संसार में रह के हम बहुत अशुद्ध हैं। कितने लोग मानते हैं कि आप अशुद्ध हैं? हमारे अंदर अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, है कि नहीं? और भौतिक प्रकृति के तीनों गुण में हम बंधे हुए हैं, है ना। कभी सत्वगुण आ जाता है, कभी रजोगुण आ जाता है, कभी तमोगुण आ जाता है ना। अभी जो बैठे हुए हैं सत्वगुण में बैठे हुए हैं है कि नहीं, शांत होकर बैठे हुए हैं, है कि नहीं। जैसे घर पहुंचेंगे रजोगुण आ जाएगा और फिर यार दोस्त के साथ रहते हैं, है ना, या गलत मूवी देखते हैं तो तमोगुण में आ जाते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए हम अशुद्ध है। इसलिए अगर हम सेवा करेंगे तो सेवा के माध्यम से हम क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, है कि नहीं। तो एक यहाँ पे लाइन है, जोक से पार्ट, असाइनमेंट अपने लिए करो तो स्ट्रेस है, भगवान के लिए करो तो सर्विस, है कि नहीं। तो सेवा भाव क्या है? ये नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, हाँ, कहते हैं कि व्हाट्स इन इट्स फॉर मी, है ना, मेरे लिए क्या है, ऐसे पूछते हैं लोग, हैं क्या मिलेगा। तो उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। मुझे क्या मिलेगा से ऊपर उठकर हमें क्या सोचना पड़ेगा, मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, है ना, हाउ कैन आई सर्व। सहायता करना, जिम्मेदारी लेना, केयर करना, योगदान देना, दूसरों के लिए सोचना, इससे क्या हो जाता है कि, है ना, हमारा थिंकिंग जो है ब्रॉड हो जाता है, जिसको कहते हैं ना कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लेकिन समस्या क्या होता है समाज में, आप देखेंगे हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग हो जाता है कि नहीं। रहेंगे एकदम आलीशान बंगलों में और थिंकिंग जो है क्या है, एक छोटा है कि कैसे मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे बढ़िया हो रहेगा, है ना, मुझे कैसे ऐसा मतलब ऐसा आराम मिलेगा, है कि नहीं। तो उससे ऊपर उठते हैं ना, ऊपर उठ के लोगों को हेल्प करते हैं, कुछ सोशल वर्क में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लोगों को केयर करते हैं, है कि नहीं। जैसे आप लोग आए तो आप लोगों को
ठंडा ठंडा शरबत पिलाया गया, पिलाया कि नहीं पिलाया, पिलाया ना, पिलाया गया, तो ये क्या है, केयर कर रहे हैं ना, है कि नहीं। और इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं किया जा रहा है। किसी को चार्जेस किया गया क्या कि एक ग्लास पियोगे तो 10 रुपये नहीं ना। तो ये क्या है, सेल्फलेस है, सेल्फलेस सर्विस है ना। योगदान देना, तो मतलब आप लोगों के लिए ये सब जो है सेवा कर रहे हैं ना। और इनको भी मैं कोई पेमेंट नहीं कर रहा हूँ कोई ऐसा नहीं कि प्रभु जी एक संडे को कितना मिलेगा है कि नहीं। दूसरों के लिए सोचना है। जैसे आप लोग आए तो है ना, चलिए कूलर लगा देते हैं, पंखा लगा देते हैं, तो ये क्या है, सोचना, दूसरों के लिए सोच रहे हैं, अपने लिए नहीं, है कि नहीं। जैसे कोई हमारा भाई बंधु नहीं है ना, इनका कोई भाई बंधु है आप में, है ना, कोई है क्या, नहीं ना। बट ये क्या है, दूसरों के लिए हम सोच रहे हैं ना, मतलब अपने से ऊपर उठ के, जैसे मुझे क्या मिलेगा से ऊपर उठ के। तो अगर हम हनुमान जी का उदाहरण लेते हैं, बोले पवन सुत हनुमान की, तो हनुमान जी को जब मतलब सेवा दिया गया तो कभी उन्होंने ये नहीं पूछा मेरा डेजिग्नेशन क्या होगा, मैनेजर या सुपरवाइज़र या प्रेसिडेंट, ऐसे कभी पूछा क्या, कुछ हनुमान जी ऐसे पूछे, कभी नहीं पूछे ना। और अच्छा, मैं अगर जाके सीता, मदर सीता को, माता सीता को जो है मैं अगर खोज दूंगा तो मिलेगा क्या, मुझे क्या मिलेगा, हाँ, ऐसे पूछे कभी हनुमान जी, पूछे थे कुछ, है ना। और है ना, कौन देख रहा है ना, कौन देख रहा है मुझे, मतलब कितने लोग देखेंगे, कितने लोग को शाबाशी देंगे, है ना, है ना, कुछ लोग है ना मुझे देखने के लिए है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आगे आएंगे, अर्जुन के बारे में आएंगे बाद में। तो उन्होंने सिर्फ क्या पूछा, क्या पूछा उन्होंने, क्या पूछा, जोर से बोलिए, हाउ कैन आई सर्व लॉर्ड राम, मैं भगवान राम की सेवा कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो जी रियल सर्विस एटीट्यूड है, उसमें नो ईगो, ओनली मिशन, है ना। अपना नहीं कि जो है मेरा पोस्ट क्या है, मुझे है ना रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ नहीं, ओनली मिशन, है ना। अर्जुन के बारे में आइए। तो अर्जुन भी पहले जो है बहुत ही कंफ्यूज थे। जब युद्ध शुरू हो रहा था, तो अर्जुन भगवान को बोले कि सेनर उभयर मध्य रथ स्थापित अच्युत, हे अच्युत, सेना के बीच में जो है मेरा रथ को ले जाइए, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन जो है मेरे से लड़ने के लिए आया है। तो भगवान ले गए, लेके खड़ा कर दिए। कहाँ पे खड़ा कर दिए, भीष्म पितामह, द्रोण, उनके सामने खड़ा कर दिए। और अर्जुन जब देख रहे हैं, अरे ये भीष्म पितामह, इनकी गोदी में जो है मैं बचपन में खेल रहा था, सो रहा था, इनको मैं मारूंगा। ये द्रोण है जो मुझे विद्या सिखाए हैं, युद्ध विद्या, इनको मैं मारूंगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार कोई भाई है, कोई मामा है ना, कोई मतलब रिलेटिव में ससुर है, इन लोगों को मैं मारूंगा। तो क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हैं। इसलिए बोले दूसरे अध्याय का 7वें नंबर श्लोक में बोले, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मम त्वां प्रपन्नम। बोले
कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, मतलब कुछ दुर्बलता आ गया है मेरे अंदर, है ना, माइजरली वीकनेस, कुछ दुर्बलता आ गया है, कृपण बन गया हूँ मैं। और सब कह रहे थे नहीं नहीं युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करेंगे तो हिंसा होगा, युद्ध करेंगे तो पाप होगा, वर्ण संकर पैदा होंगे, इसी प्रकार कई प्रकार के दे रहे थे। दूसरे अध्याय तक आप देखेंगे। लेकिन बाद में फिर लेकिन क्या माने, शिष्यस्ते हम साधि माम तम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन गया हूँ। जब उन्होंने कहे भगवान को अब मैं आपका शिष्य बना, अब मैं आपका मित्र नहीं हूँ, मैं आपका क्या हूँ, शिष्य हूँ, अब आप बताइए क्या करना चाहिए। तो फिर भगवान ने पूरी भगवद गीता कह डाली। और 18 अध्याय में क्या बोले, करिष्ये वचनम तव। 18 अध्याय का 73 नंबर श्लोक में कह रहे हैं क्या है, करिष्ये वचनम, अब आप जैसे कहेंगे वैसे ही करूँगा, है ना। तो इसी प्रकार तो मैं ये कह रहा था कि अर्जुन भी सोच रहे थे, सोचे जा अच्छा मैं युद्ध करूँगा, सब लोग मर जाएंगे, तो सब लोग मर जाएंगे, अब उसके बाद मैं जीत जाऊँगा तो मुझे विक्ट्री कप मिलेगा, है कि नहीं, मिला तो किसको दिखाऊंगा, सब तो मर जाएंगे समझे ना, किसको दिखाऊंगा मैं। तो ये क्या है, ये सेल्फिश मेंटालिटी है ना। तो पहले है ना अर्जुन का मेंटालिटी था, लेकिन वो मेंटालिटी क्या हो गया, चेंज हो गया लास्ट में। तो सेवा क्यों जरूरी है, सेवा क्यों जरूरी है। देखिए कोई भी संबंध है उसमें क्या चलता है, सेवा से ही चलता है कि नहीं। है ना, संबंध सेवा से चलता है, समाज भी सेवा से चलता है ना, परिवार भी सेवा से चलता है, और भक्ति भी सेवा से चलती है कि नहीं। लेकिन समस्या क्या है, सब राजा बनना चाहते हैं, लेकिन राज्य चलाएगा कौन सब क्या चाहते हैं, राजा बनाएंगे, मतलब हमारी सेवा हो, हमारी सेवा हो, है ना। जैसे आजकल के नेता जो है ना, आजकल के नेता जो है वो राम राज्य बनाना चाहते हैं। हमें वोट दे दो, हम आएंगे तो राम राज्य बनाएंगे। लेकिन राम राज्य बिना राम के, है कि नहीं। अरे राम राज्य कैसे आएगा, राम के बारे में लोग जानेंगे तभी तो, राम के बारे में जानेंगे, राम को पूजा करेंगे, है कि नहीं। राम का चरित्र क्या था, अयोध्या में क्या है ना, कैसे परिवेश था, हाँ? अयोध्या में है ना लोग जो है किसी के दरवाजे में लॉक नहीं था, है ना, दरवाज़ा सब खुला रहता था, है कि नहीं। आजकल तो लॉक करने से भी लेके चले जाते हैं मंदिर से लेके चले जाते हैं, मंदिर से लॉक होने के बावजूद भी मंदिर से चोरी करके ले जाते हैं, लैपटॉप मोबाइल लेके भाग जाते हैं, है कि नहीं। तो राम राज्य बिना राम के कैसे होगा, यस और नो, समझ में आ रहा है आप लोगों को, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं, यस और नो। तो उसी प्रकार हैं, तो सभी अगर राजा बनेंगे तो कैसे होगा हैं। तो संबंधों का आधार क्या है, सेवा है। माँ जो है बच्चे की सेवा करती है, देखा जाए तो माँ और बच्चा में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, बॉन्डिंग रहता है ना। क्यों, क्योंकि माँ जो है बच्चा का बहुत सेवा करती है, बचपन से एकदम, है ना, बहुत सेवा करती है।
जब जन्म होते हैं तो वो तो जो है कई कई रात तक सही से सो भी नहीं पाती है कि नहीं। तो इसी प्रकार सेवा करती है, इसीलिए क्या होता है ना, बॉन्डिंग बन जाता है। आजकल लेकिन क्या है, बॉन्डिंग कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल जो है सेवा कौन कर रहा है, धाई करती है? मेड सर्वेंट, है कि नहीं। तो इसलिए बॉन्डिंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। शिक्षक छात्रों की सेवा करते हैं। अभी मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ या दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को सेवा कर रहा हूँ, है कि नहीं। नहीं तो मैं ऐसे ही बैठ के भी अपना कुछ और काम भी कर सकता था, लेकिन अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो ए सेल्फलेस सर्विस। मैं सेवा कर रहा हूँ, आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। डॉक्टर पेशेंट की सेवा करते हैं, हालांकि इसमें तो रहता है कुछ डॉक्टर होते हैं कि जो कि सेल्फलेस सेवा भी करते हैं। अगर माँ कह दे आज खुद स्विगी कर लो, अगर नहीं मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी, स्विगी कर लो, हैं, स्विगी कर लो, समझ रहे हैं, है ना, मंगवाना, ऑनलाइन मंगवाना है, तो कैसे होगा, है? तो फिर वो सेवा नहीं होगा ना। तो इसलिए प्रेम का दूसरा नाम क्या है, सेवा है। एक अच्छा नेता मतलब सेवक नेता है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड लीडर। बॉस क्या कहता है, करो, ये करो, वो करो, है ना। लेकिन लीडर क्या कहता है, चलो साथ में करते हैं, है ना। लीडर जो है वो करके दिखाता है ना। तो सच्चा नेता जो है पहले क्या होता है, सेवक होता है। और आध्यात्मिक सत्य अगर देखें, चैतन्य चैतामृत में वर्णन है, जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्यदास। हमारा जो स्वरूप है वो स्वरूप क्या है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। हम वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। कई बार ये भौतिक जगत में जब हम सर्वेंट शब्द यूज करते हैं ना, तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है, सर्वेंट बोल रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बॉस है, जो बनता है, वो है ना, वो एक्सप्लॉइट करता है सर्वेंट को। क्या करता है, भौतिक संसार में क्या करता है, वो एक्सप्लॉइट करता है। इसलिए यहाँ पे सर्वेंट वर्ड जो है मतलब सुइटेबल नहीं लगता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जस्ट उल्टा है। क्या है, जस्ट उल्टा है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा है, हालांकि जीव भगवान के दास है, लेकिन भगवान हमेशा मौका ढूंढते हैं कैसे जीव की सेवा करें। भगवान हमेशा मौका ढूंढते हैं कि कैसे जना जो है जीव का सेवा करे। तो इसी प्रकार हर जीव जो है वो कृष्ण के नित्य दास है। लेकिन समस्या क्या है कि हम सेवा तो कर रहे हैं, हर कोई सेवा तो कर रहा है, लेकिन सेवा कहाँ पे दे रहे हैं? कोई कंपनी में सेवा दे रहा है, कोई परिवार में सेवा दे रहा है ना, कोई अपना पढ़ाई में सेवा दे रहा है, कुछ नहीं तो कोई अपने मन और इंद्रियों की सेवा कर रहा है कि नहीं। आप खाली बैठे हुए हैं, मन कहा कि चलो थोड़ा यूट्यूब में रील्स देखते हैं, भाई इंस्टा में रील्स देखते हैं, तो वो जो आप कर रहे हैं तो किसकी सेवा कर रहे हैं? अपना मन और इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, अपने आँखें और मन की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा तो करना ही होगा, है कि नहीं। तो लेकिन मैटर करता है कि सेवा हम किसकी करें। भगवान प्रभुपाद जी कहते थे इफ यू डू नॉट सर्व गॉड
यू हैव टू सर्व डॉग। क्या? अगर आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे, GOD की सेवा नहीं करेंगे, तो आपको किसकी सेवा करना पड़ेगा? DOG की सेवा करना पड़ेगा। हाँ, मैं विदेश की बात कर रहा हूँ। विदेश में ना वो कुत्ता को जो है घुमाने लेके जाते हैं, सुबह सुबह लेके जाते हैं। इंडिया में तो इतना नियम नहीं है, लेकिन विदेश में ऐसा नियम है, कुत्ता जो है वो कहीं पे भी वो अपना मल त्याग नहीं कर सकता, स्टूल पास नहीं कर सकता। तो अगर करेगा तो वो जो कुत्ता को लेकर जो गया होगा ना, वो अपने जेब में एक पॉलीथीन रखता है, पॉलीथीन या डब्बा रखता है, वो करता है तो तुरंत दिखा देता है ना, दिखा के उसको जो है रखता है, फिर लेके जो है डस्टबिन में डालता है। तो किसकी सेवा कर रहा है? कुत्ता की सेवा कर रहा है। सुबह 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 कुत्ता का फ्रेश मल उसको ढो रहा है। समझ रहे ना? इंडिया में तो इतना नियम नहीं है, चलो फिर भी लेके जाते हैं, और जैसे ही कुत्ता कहता है कि मैं तो अभी पोटी करूंगा तो तुरंत खड़ा हो जाता है ना, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर भगवान की सेवा नहीं करोगे तो आप बाध्य होकर किसकी सेवा करना पड़ेगा? कुत्ता की सेवा करना पड़ेगा, है ना? कहते ना, हरि हरि या नारी नारी। क्या? हरि हरि या नारी नारी, मतलब अगर भगवान की सेवा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप माया की सेवा करना ही पड़ेगा, है ना? तो इसलिए क्या है कि मुख्य रूप से हम अपना चेतना को अगर प्रस्तुत करते हैं, अपना चेतना को अगर प्रस्तुत करते हैं तो, है ना, तो फिर हम हर समय भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। छात्रों के लिए सेवा भाव क्यों जरूरी है? मार्क्स नौकरी दिला सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर जो है वो क्या करता है? नौकरी को टिकाता है कि नहीं? आपको जॉब मिल गया, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, हैं? कई IAS अफसर जो है वो जेल में सड़ रहे हैं करोड़ों का घोटाला करके, है कि नहीं? तो ये कोई नहीं कहेगा कि लड़का तो बहुत ब्रिलियंट है पर टीम के लिए डिजास्टर है, है ना? खुरापाती बुद्धि इसको बोलते हैं। तो ये क्या है? फ्रेंडशिप फॉर्मूला। सेल्फिश पीपल यूज पीपल, सेल्फिश पीपल यूज पीपल, है, लोगों को क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। मैं इसका बॉस हूँ, मैं जैसे कहूँगा ऐसे ही करेगा, है ना? बट सर्विस माइंडेड पीपल विन हार्ट्स, है ना? उसका दिल जीतते हैं, हृदय जीतते हैं। सर्विस रिड्यूसेस स्ट्रेस। अगर सेवा करेंगे तो आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब मन केवल मैं, मेरा, मुझ में फंस जाता है तो प्रॉब्लम बड़ी लगती है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो मन क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। सेवा में ही आनंद है ना? कभी कभी स्टूडेंट्स की छोटी प्रॉब्लम भी नेटफ्लिक्स सीरीज बन जाती है। तो सेवा भाव के दुश्मन कौन है? अहंकार। मैं क्यों करूं? वो करेगा, मैं क्यों करूं? आलस्य। ठीक है, मैं हेल्प करने वाला ही था, मतलब अगले जन्म में,
हाँ? और एक्सपेक्टेशन, मैंने तो हेल्प तो किया, देखो इतना मैंने किया, लेकिन उसने थैंक्स भी तक भी नहीं बोला, है कि नहीं, मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो ये क्या है, हमारे सर्विस एटीट्यूड का क्या है, ये एनिमी है, दुश्मन है। तो कुछ रॉन्ग एटीट्यूड और कुछ राइट एटीट्यूड हम देखेंगे। रॉन्ग एटीट्यूड क्या है कि अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक टीम वर्क है, तो उसमें एक व्यक्ति कर रहा है, ठीक है ठीक, वो कर देगा, वो कर देगा, चिंता क्या, वही कर देगा, वही सब कर देता है, वो कर देगा, बस हमें तो क्या करना है, बस अपना नाम लिखना है ना। तो ये क्या है, वो करे और हम क्रेडिट ले, तो ये क्या रॉन्ग एटीट्यूड है। सर्विस एटीट्यूड क्या है, सब मिलकर जिम्मेदारी ले, है ना। मेस में या हॉस्टल में प्लेट छोड़ दो, कोई तो उठा लेगा, है ना। तो सर्विस एटीट्यूड क्या है, खुद करना है, खुद करना है। जैसे बेसिकली हॉस्टल वगैरह में वॉशरूम वगैरह होता है, कितना गंदा होता है। अगर कहीं पे अगर ऐसे अपॉइंट नहीं है कोई, है ना, अपॉइंट नहीं है, तो फिर बहुत गंदा आता है ना। क्यों? क्योंकि सब सोचते हैं कि अरे वो नहीं कर रहा है, मैं क्यों करूं, है ना। लेकिन एक चीज़ मतलब याद रखिएगा कि शूद्र और ब्राह्मण में ये अंतर है ना। एक्चुअली ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कर्म के हिसाब से है। क्या है? कर्म, जन्म के हिसाब से नहीं है। भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, गुण और कर्म के हिसाब से मैं ये 4 वर्ण सृष्टि किया हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र का पहचान क्या है कि कोई चीज़ को यूज करेगा ना और ज़्यादा गंदा करके जाएगा। और ब्राह्मण का पहचान क्या है, कोई चीज़ को यूज करेगा तो पहले जितना साफ था उससे ज़्यादा साफ करके जाएगा। यह हमेशा याद रखिएगा। अगर आप चीज़ों को जितना था उससे भी और ज़्यादा साफ करके जा रहे हैं यूज करने के बाद, दैट मीन्स यू आर ए ब्राह्मण। है ना। मंदिर में एग्जाम्पल क्या है, प्रसाद लो और गायब हो जाओ। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर प्रसाद सर्विंग करना है ना तो डिवोटी नहीं आएंगे, वो वेट करेंगे। जैसे प्रसाद सर्विंग होगा तो तुरंत आके बैठ जाएंगे और प्लेट में प्रसाद पाए लेके भाग। है ना, देखा जाता है ऐसे। तो ऐसे ये सब है ना, अच्छा एटीट्यूड नहीं है ना। प्रसाद भी लो और साथ में सेवा भी करो। और भगवान क्या देखते हैं, भगवान कोई पोजीशन नहीं देखते हैं, भगवान क्या देखते हैं, एटीट्यूड देखते हैं। सुदामा का गिफ्ट बहुत छोटा था, थोड़ा सा, है ना, चूड़ा या चावल का जो है ना, उसी को लेकर गया था। लेकिन सेवा भाव बड़ा था, उसके पास नहीं था। उसकी पत्नी जो है दूसरे के घर से भिक्षा लेकर भेजी थी। तो कृष्ण जो है सेवा का भाव देखते हैं, ना कि वस्तु का आकार। सुदामा जो है वो देना नहीं चाहते थे, अरे द्वारकाधीश, इनको मैं दूंगा तो इनका दांत खराब हो जाएगा, और छुपा के रखा था। लेकिन भगवान ने छीन लिए, छीन के उसको खाने लगे।
है ना। तो सर्व फॉर्मूला, तो S फॉर सी नीड्स, है ना। आप देखिए कहाँ कहाँ पे, है ना, कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे जो है हम सेवा दे सकते हैं ना। E एंगेज, मदद के लिए आगे आओ। दूसरा में क्या है कि अगर कोई सेवा हो रहा है तो हम भी खुद जाके क्या करना चाहिए, उसमें लगना चाहिए। और R रिस्पेक्ट, विनम्रता से सेवा करो। ये नहीं कि तुझे क्या आता है, मुझे आता है सब कुछ, है ऐसा नहीं है, विनम्रता से है। V फॉर वॉलंटियर, इनिशिएटिव लो। और कुछ अगर कहा गया कि अगले संडे को क्लास है तो कौन कॉलिंग कर सकता है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन नहीं, जैसे इंडियन फील्डर होते हैं ना, अगर कोई बैट्समैन चौका मार दिया तो बॉल जा रहा है तो कहे ए, ऐसे करते करते दूसरा कहे ए, ऐसे करते करते लास्ट वाला ए करेगा तो पीछे कोई होगा ही नहीं, बॉल जो है बाउंड्री के बाहर, 4 हो गया, 4, है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना, नहीं मैं करूँगा। एंड ई एक्सपेक्ट नथिंग, बदले की उम्मीद नहीं रखना है। तो महान कौन है, जो बहुत लोगों से सेवा करवाए या जो बहुत लोगों की सेवा करे? बहुत लोगों की सेवा करे। मेरे पीछे दोहराइए, स्वार्थी पूछता है मुझे क्या मिलेगा, महान व्यक्ति पूछता है मैं क्या दे सकता हूं। मेरे पीछे दोहराइए, इन द मटेरियल वर्ल्ड everyone wants to be master. In the spiritual life, greatness begins when one becomes servant. Boss mentality creates stress. Service mentality creates success. Hari Bol. हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। अब हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। हरे कृष्णा। आज हम लोग सर्विस एटीट्यूड पे देखें। प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर दिए सर्विस एटीट्यूड पे। तो स्टार्टिंग में 3.9 श्लोक का देखें भगवद गीता का। इसके बाद हम ये देखें कि भगवान के लिए अगर हम सर्विस करेंगे तो बंधन से हम मुक्त होंगे, है ना, लिबरेशन होता है। लेकिन अगर अपने लिए काम करेंगे तो बंधन में ही पड़ेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें हम हनुमान जी का, है ना, अर्जुन का एग्जाम्पल 2.7 भगवद गीता का श्लोक। इसके बाद हम डिफरेंस देखें बॉस और लीडर में, है ना। बॉस जो होता है वो अपने अंडर काम करवाता है सर, लेकिन लीडर कौन होता है, जो
साथ में मिलकर काम करता है ना। उसके बाद सर्विस का बेनिफिट्स हम देखें बहुत सारा। उसके बाद सर्विस एटीट्यूड का एनिमी क्या क्या होता है, तो अहंकार, आलस्य, एक्सपेक्टेशन, ये सब एनिमी है ना। कई बार ऐसा होता है कि सर्विस एटीट्यूड की वजह से बहुत लोग छोड़ देते हैं सर्विस करना, है ना। उसके बाद हम देखें कि भगवान का पोजीशन देखते हैं, जैसे एटीट्यूड देखते हैं भगवान, है ना। कई लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाते हैं तो निराश हो जाते हैं अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो, है ना। लेकिन भगवान एटीट्यूड देखते हैं हम लोग का, है ना। इसके बाद सर्विस का फुल फॉर्म हम देखें, प्रभु जी अच्छे से बताएं। उसके बाद लास्टली ये देखें कि मटेरियल वर्ल्ड में सभी लोग स्वामी बनना चाहते हैं, है ना। बचपन से सिखाया भी जाता है, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रेटनेस कहाँ पे है, सर्विस एटीट्यूड में, है ना, सर्वेंट बनने में, दासानुदास का भाव होना चाहिए, ठीक है। तो प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे इतना टाइम देने के लिए, इतना सुंदर लेक्चर के लिए, है ना। एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपने बताया कि हमें भक्ति में बेसिकली सर्विस भाव डेवलप करना चाहिए। सेम चीज़ को हम अपने कोई पर्सन एज अ बिजनेसमैन काम कर रहा है या फिर कोई अच्छे बिजनेस में एक सीनियर लीडरशिप पे काम कर रहा है, तो वो अपने बिजनेस के प्रति सर्विस भाव कैसे ला सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वहाँ अपना प्रॉफिट देखना पड़ता है वहाँ पे, तो उसमें कैसे ला सकते हैं? हरे कृष्ण। अब सेल्फलेस सर्विस के बारे में बता रहे हैं। सेल्फलेस, यस। तो वो तो सिंपल फंडा है कि हाँ, इसको सकाम कर्मयोग कहते हैं। सकाम कर्मयोग मतलब आप जो है कुछ पोर्शन जो है वो भगवान की सेवा के लिए लगाइए। जो भी आपका प्रॉफिट है, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसका जो भी है ना, एक परसेंटेज जो है आप क्या कीजिए, भगवान की सेवा में लगाइए। तो इसको बोलते हैं सकाम कर्मयोग। मतलब कर्मयोग आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं, आप एक पोर्शन जो है वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है ना। तो वो सेवा है ना। एटलीस्ट आप जो है कुछ पोर्शन जो है, कुछ प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है ना। तो इसलिए जैसे और एक एग्जाम्पल दूँगा। घर में है ना, जैसे पिताजी अर्न करते हैं, पिताजी अर्न करते हैं तो उसमें वो भी खाते हैं, उनका भी मेंटेनेंस होता है। लेकिन कई बार उनके मुंह से निकल जाता है, मतलब अगर गुस्सा आ जाता है तो अरे तुम लोगों के लिए मैं कमाई कर रहा हूँ, ऐसे कहते हैं ना, तुम लोगों के लिए मैं है ना जो इतना मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, हालांकि उसमें उनका भी इन्वॉल्व है। तो उसी प्रकार जब हम भगवान के लिए कुछ ना कुछ देते हैं तो हमारे अंदर भी ये भाव क्या आ जाता है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। उसमें आपका भी इन्वॉल्व है, बट स्टिल वो है ना, वो आता है एक है ना, वो आता है, भावना आता है, फीलिंग्स आता है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। समझ रहे? तो काम तो करना, लेकिन ऐसा सोच के करना कि भगवान के लिए काम करना। हाँ, कर मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे सोचना नहीं। इट शुड बी इन एक्शन ऑल्सो। सर इट शुड बी कुछ ना कुछ एक्शन में होना चाहिए। हाँ, इतना हो रहा है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। मेरा प्रश्न है कि जो आदमी होता है वो हमेशा दुख के समय में भी भगवान को क्यों याद करता है और उनकी सेवा करना चाहता है? क्यों करता है, क्यों नहीं करता है? दुख के समय वो क्यों करता है? करता है। चलिए, कम से कम दुख के समय कर तो रहा है। तो एक्चुअली जब दुख आता है तो वो जब हेल्पलेस हो जाता है ना, वो सोचता है कि
है ना, इसको इसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन कहीं पे भी कुछ है ना हेल्पलेस हो जाता है ना। जैसे द्रौपदी महारानी है, तो द्रौपदी महारानी पहले तो सोची थी कि मेरे पति तो इतने शक्तिशाली हैं, कोई धर्मराज है, कोई है ना भीम जो है 10,000 हाथियों का बल है, अर्जुन धनुर्धर है, मतलब इनके सामने तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई अपमानित नहीं कर सकता। लेकिन जब वस्त्रारोहण हो रहा था तो उस समय नहीं हुआ, वो लोग हेल्प नहीं किए। फिर दौड़ी धृतराष्ट्र के पास, द्रोणाचार्य के पास, कृपाचार्य के पास, भीष्म पितामह के पास, वहाँ से भी निराश हुई। अब जब कोई उपाय नहीं रहा, फिर सोची शायद मैं बचा लूँगी अपने आप को, लेकिन नहीं बचा सकती थी क्योंकि दुशासन जो है बहुत शक्तिशाली था। फिर उन्होंने आखिर में हाथ उठा दिए, है ना, है कि नहीं, हाथ उठा दिए, समर्पण कर दिए, हे कृष्ण, हे गोविंद, आप ही है ना, आप ही मुझे रक्षा कीजिए, है ना। तो क्या है कि जब व्यक्ति हेल्पलेस हो जाता है ना तो वो करता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इसलिए एक वो दुआ है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में करे दुख काई को होए, है। जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा, वो सुख और दुख में हमेशा से स्मरण करेगा। क्यों? क्योंकि वो जान गया कि ये मेरे परम पिता है, सभी कारणों का कारण वही है कि नहीं। तो इसलिए वो हमेशा स्मरण करेगा। अगर सुख में कोई भगवान को याद करेगा तो उसका दुख तो कभी नहीं होगा। नहीं होगा, दुख आएगा भी तो वो समझ जाएगा कि ये दुख क्यों आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ भगवान खड़े होंगे। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, दुख आएगा। क्यों? क्योंकि जो है दुख क्यों आता है, कर्मों के कारण आता है ना, परीक्षा लेते कर्मों के कारण आता है। भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान आपके बंधनों को काटते हैं, है ना, आपके बंधन को काटते हैं, है कि नहीं, आपको और ऊपर उठाते हैं, है कि नहीं। जैसे एक व्यक्ति को भगवान ने कहा कि है ना बहुत पतला दुबला था, दुबला पतला था, तो भगवान ने कहा कि तुम जो है ना ये पत्थर को हटा दोगे तो इसमें बहुत कुछ चीज़ मिलेगा तुम्हें। वो बेचारा लगा रहा, जब कई सालों तक लगा रहा और बाद में देखा, बोला कि भगवान कुछ मिल नहीं रहा है। भगवान ने कहा कि अपना मसल तो देखो। तो देखा कि मसल एकदम टाइट हो गया है कि नहीं। तो भगवान जो है उनका करने का तरीका अलग है कि नहीं। भगवान हमें ऊपर कैसे उठाएंगे। एक्चुअली कई बार प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम अपने प्लान को भगवान के ऊपर थोपते हैं। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, है ना, आपको बस इसमें स्टाम्प लगाना है, तो भगवान ऐसे स्टाम्प नहीं लगाएंगे, है ना। भगवान जी का प्लानिंग अलग है, समझिए। ओके जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जब के टाइम में नींद क्यों आता है? जब के टाइम में नींद क्यों आता है? तो एक्चुअली थोड़ा सा सावधानी बरतना होता है ना। इसको ऑफ कर देंगे क्या? ऑफ कर दीजिए। तो जब के समय में सावधानी, एक्चुअली मन है, हमारे मन है ना, हमारा जो मन है उसको बोलते हैं वो माया का एजेंट है। तो मन जो है वो कभी भी जो है ना आपको अच्छा काम करने नहीं देता है ना। और मन जो है उसको बच्चे के साथ जो है वो उसको तुलना की गई है।
बच्चे जो है उनको भी एक एक ही चीज़ में अगर आप बिठा दोगे तो ज़्यादा समय नहीं बैठेंगे, है ना। वो उनको चाहिए कि, है ना, वैराइटीज़, मतलब एक खेल हो गया तो दूसरा खेल खेलते हैं, दूसरा हो गया तीसरा खेल खेलते हैं, इसी प्रकार से। तो मन देखता है कि अरे बोरिंग हो गया, ये एक ही चीज़ को करे जा रहा है, तो मन क्या करता है, आपको सुला देता है। बट आप देखिए उसी समय आपके सामने के प्लेट रख दिया जाए जिसमें 8-10 बढ़िया बढ़िया आइटम हो, आपका फेवरेट आइटम हो, नींद आएगी? नहीं आएगी। तो मन जो है वो उस समय एक्टिव हो जाता है, समझे ना। तो इसका मतलब ये खेल किसका है? मन का खेल है ना। कोई आपके, है ना, कोई आपके जो है बहुत पुराना दोस्त आके मिल जाता है, वो बात करने लगता है, नींद आएगी? नहीं आएगी, है ना। तो इसका मतलब कौन सुला रहा है? मन सुला रहा है। तो इसलिए मन को क्या करना पड़ेगा? मन को बुद्धि द्वारा, है ना, बुद्धि द्वारा उसको गाइड करना पड़ेगा, बुद्धि द्वारा, है। तो क्या है, अगर नींद आई तो खड़े हो जाओ, टहल लो, है ना, टहल लो, भगवान के नाम को जो है ध्यान से श्रवण करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अपना दुख स्थिति जो है, जो भी हमारे अंदर जो कमियां हैं, उस कमियां को मेडिटेट करो कि मैं जब क्यों कर रहा हूँ, जब इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान की कृपा होगी, और भगवान की कृपा होगी मैं प्यूरिफाई होऊंगा, मैं शुद्ध होऊंगा, है ना। तो इस प्रकार अगर बुद्धि द्वारा उसको किया जाए तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। वही मन का खेल है। आप देखो, रात को आपको 12-1 बजे तक मन सुलाएगा नहीं, कहे कि नहीं बहुत काम है, ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये काम कर लो, ऐसे करेगा। अभी समय कहाँ हुआ है सोने का। और जब आप 4-5 घंटा सो जाओगे, सुबह उठोगे, तब कहेगा कि नींद पूरा नहीं हुआ है ना। या आप आके जब करने बैठेंगे तो मन कहेगा कि यार रात को कहाँ सोया था, रात को तो पूरा सोया नहीं था, बेटर है अभी जाके क्या करो, सो जाओ। भाई 5 घंटा सोने के बाद, जबकि रात को 12-1 बजे तक 10-12 घंटा नहीं सोए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब क्या है, मन का खेल है ना। तो इसलिए कहते हैं माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल कैसे करेंगे? बुद्धि द्वारा मन को क्या करना पड़ेगा? संयम करना पड़ेगा, है ना। मन बच्चा जैसा है ना, जैसे बच्चा है वैसे ही खेलता है, कूदता है, मतलब उसको अलग अलग चीज़ चाहिए, समझ आए। तो मन को बुद्धि द्वारा कंट्रोल करना पड़ेगा, बुद्धि द्वारा गाइड करना पड़ेगा। आपका क्या प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न यह है प्रभु जी कि भगवान कहते हैं कि तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता। तो इसमें हम यह जानना चाहते हैं प्रभु जी कि हम मतलब कि जो कोई कार्य करने जा रहे हैं या कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम कैसे समझें कि हाँ इसमें भगवान की इच्छा है, यह कार्य करना चाहिए या फिर इसे रोक देना चाहिए? हरे कृष्ण। हाँ, तो इसलिए भगवान तो खुद तो आके नहीं बोलेंगे, तो भगवान के प्रतिनिधि, है ना, भगवान के प्रतिनिधि से आपको सलाह लेना पड़ेगा। हर कार्य के लिए भगवान के प्रतिनिधि से सलाह लेना पड़ेगा। नहीं तो हम तो अपने मन द्वारा गाइडेड हैं। वी आर गाइडेड बाय आवर माइंड, है ना। मन कहेगा कि भाई हाँ अभी सो जाओ, सो गए, कहेगा अभी खा लो, खा लिए, है ना। बट इसलिए हमें गाइडेंस लेना चाहिए कि भगवान के कोई प्रतिनिधि से, है ना। तो इसी प्रकार है कि मेंटर से गाइडलाइन लेना चाहिए, है ना, करके फिर अपना काम को करना चाहिए।